27 फरवरी यानी वो दिन जिस दिन राज्यसभा की सीटों के लिए मतदान होना है। लेकिन अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो इस पूरे चुनाव में जो सबसे ज़्यादा संकट में नज़र आ रही है वो समाजवादी पार्टी नज़र आ रही है। और उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जितने वोट राज्यसभा में अपने 3 सदस्यों को जिताने के लिए चाहिए, उसमें थोड़े से वोट समाजवादी पार्टी के कम पड़ रहे हैं और उसमें एक बहुत बड़ा कारण कानपुर का भी है। वो इसलिए क्योंकि कानपुर के जो समाजवादी पार्टी के विधायक है इरफान सोलंकी कई मामलों में जेल में है। इस समय वो महाराजगंज जेल में है और उन्होंने ये याचिका लगाई थी एमपी एमएलए कोर्ट में कि वो उनको अनुमति दी जाए राज्यसभा में वोट डालने के लिए, क्योंकि अगर इरफान सोलंकी को वोट डालने की अनुमति नहीं मिलती है तो फिर एक और वोट समाजवादी पार्टी का कम हो जाएगा। हालांकि अगर हम आंकड़ों की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने अपने 3 राज्यसभा प्रत्याशी उतारे हैं। हर एक प्रत्याशी के लिए 37 वोटों की ज़रूरत होती है, यानी कुल अगर तीनों प्रत्याशियों को जिताना है समाजवादी पार्टी को तो उसके लिए उसको चाहिए होंगे 111 वोट। और 111 वोट का मतलब यह है कि उसके पास 108 विधायक होने चाहिए, 111 विधायक होने चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी के पास इस समय 108 विधायक हैं, यानी कि अगर देखा जाए तो वैसे ही 3 विधायक कम पड़ रहे हैं। ऐसे में जो संकट खड़ा हो रहा है वो ये खड़ा हो रहा है कि सपा के 2 ऐसे विधायक हैं जो कि पहले से ही जेल में हैं और उसमें से एक हैं इरफान सोलंकी, जो कि कानपुर के कई सारे मामलों में आरोपी हैं और इस समय महाराजगंज जेल में बंद हैं। अब दिक्कत इस बात की है कि 3 तो पहले ही वोट कम पड़ रहे थे, अब 2 वोट अगर इस तरह के 2 विधायक जो जेल में हैं अगर वो भी वोट नहीं डाल पाएंगे तो फिर ये संख्या हो जाएगी 5। और एक तरफ अगर हम पल्लवी पटेल की बात करें जो समाजवादी पार्टी के गठबंधन में विधायक हैं, तो उनके साथ भी ये क्या है कि उन्होंने तीनों प्रत्याशियों को वोट डालने पर सहमति नहीं जताई है। तो इस तरह से देखा जाए तो सपा पे संकट गहराता जा रहा है और उसका एक बहुत बड़ा कारण कानपुर भी है, क्योंकि कानपुर के विधायक इरफान सोलंकी ने एमपी एमएलए कोर्ट में इस बात के लिए याचिका लगाई थी कि उनको वोट डालने की अनुमति दी जाए। हालांकि एमपी एमएलए कोर्ट ने कई दिनों की सुनवाई के बाद आखिरकार इस याचिका को खारिज कर दिया और अपने आदेश में कोर्ट ने लिखा था कि इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है कि जो अंडर ट्रायल बंदी हैं वो अगर जेल में है तो उनको किसी भी चुनाव में वोट डालने की अनुमति दी जाए, इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। अब सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की आ रही है कि अगर इरफान सोलंकी को वोट डालने को नहीं मिला तो फिर क्या होगा। हालांकि जैसा कि जानकारी मिल पा रही है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से अपने दोनों विधायकों के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई गई है जिसमें मांग की गई है कि दोनों विधायकों को चुनाव में, राज्यसभा जो चुनाव है उसमें वोटिंग करने का अधिकार दिया जाए। लेकिन अब दिक्कत इस बात की है कि जिस तरह से एमपी एमएलए कोर्ट ने बताया था कि पूरे कानून में इस तरह का कोई भी प्रावधान नहीं है, तो क्या हाई कोर्ट किसी कानून के तहत अनुमति देगी? दूसरी बात ये भी है कि इसी तरह का एक मामला महाराष्ट्र से भी संबंधित आया था, वो सुप्रीम कोर्ट तक गया था और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस समय जो जेल में थे विधायक उनको वोट डालने की अनुमति नहीं दी थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में चुनाव आयोग से ये जरूर कहा था कि इस तरह के मामलों में क्या होना चाहिए, इसके लिए कमेटी बनाई जाए, वो कमेटी निर्णय ले। हालांकि वो कमेटी बनी भी है लेकिन अभी तक उसका निर्णय नहीं आया है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो अभी दिन कुछ भी नहीं बचे हुए हैं, क्योंकि 27 तारीख कल है। अब 27 तारीख को अगर 27 तारीख तक अगर हाईकोर्ट का फैसला, यानी जो समाजवादी पार्टी की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट में लगाया गया है, अगर उससे उस याचिका में कोई फैसला नहीं आता है, उस अर्जी में कोई सुनवाई नहीं होती है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी और इरफान सोलंकी कानपुर से वोट नहीं दे पाएंगे समाजवादी पार्टी को। और उसके बाद जो 5 वोट कम पड़ रहे हैं सीधे सीधे, वो सपा किस तरह से मैनेज करती है ये देखने वाली बात होगी। अनुराग अग्रवाल, टीवी 9 कानपुर।